बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। आलू मटर का सालन कैसे बनता है। सालन ग्रेवी, हल्की सी ग्रेवी जो मसाला होता है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी रेसिपी शेयर करने के लिए आप सबको SWAA कुकिंग कॉर्नर पर खुश आमदीद। आप सालन रेडी हो चुका है, चेक करें। सर्दियों में ये सब्ज़ी आम होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन कैसे बनाई जाए कि ये लजीज लगे, स्पाइसी लगे, क्योंकि मटर भी मीठे होते हैं और आलू भी मीठे होते हैं। उसके लिए आप हमारी वीडियो वॉच करें। एक और चीज़, वीडियो से पहले कि ऑयल कम से कम यूज़ किया करें। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए आलू मटर के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स से पहले आलू मटर का मैं बताती जाऊँ। कुछ लोग नहीं खाते कि ये मीठे होते हैं, तो वो मीठापन भी कैसे ख़त्म किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। आलू मटर खाने चाहिए और बच्चों को भी लाजमी देने चाहिए। ये हमारे चावलों में बहुत बनते हैं, इसकी सालन बहुत ज़्यादा बनता है। नूडल्स के अंदर बच्चों को दें। तकरीबन हर चीज़ में मटर इस्तेमाल होता है। तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। किलो मटर लिए तो उसमें से तकरीबन 3 पाव दाने मैंने निकाल लिए, वॉश कर लिए। आलू की मैंने मोटी सी कटिंग की है, जैसे गोश्त के अंदर डालते हैं। इसके साथ मैंने प्याज ले लिए, 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज, और मैंने मोटे ही काटे हैं क्योंकि मैं कुकर में मसाला गलाऊंगी जल्दी में, क्योंकि सर्दियों में गैस कम होती है। आप चॉपर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर ले लिए, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च और अदरक। अदरक बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे। स्पाइसेस के अंदर जी मैंने ले लिए सुरख मिर्च ले लिए, नमक है मेरे पास, गरम मसाला पीसा हुआ है, कुछ धनिया भी पीस लिया है मैंने, और मेरे साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। तो करना क्या है, सबसे पहले जी अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक कुकर के अंदर मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। हमेशा सारे इंग्रेडिएंट्स धोकर इस्तेमाल करें। आपको सेहतमंद रहना है तो अपनी सफाई का ख्याल रखना होगा। टमाटर भी ऐड कर देते हैं। मैं अदरक के अलावा सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब मैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मैंने गरम मसाला थोड़ा सा अभी इसके अंदर ऐड करूँगी, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं सब्ज़ धनिया के साथ इसका ऐड करूँगी, क्योंकि एंड पर जो ऐड करते हैं उसकी खुशबू लाजवाब होती है। इसको मिक्स करके इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके इसको मैं चूल्हे पर गला लेती हूँ। अगर आप कुकर नहीं यूज़ करना चाहते हैं या नहीं है तो आप ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा गर्म कर लें इसको, और फिर ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें। चॉपर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी ग्रेवी जो है बहुत गाढ़ी बनेगी और बहुत टेस्टी होगी, और आपका टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि गैस आजकल इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो मसाला गल चुका है मेरा बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा 5 मिनट्स लगे हैं इसको। तो इसको आपस में अब मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के साथ मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करती हूँ और आलू मटर ऐड करके इसकी भुनाई शुरू कर देते हैं। ये मैंने आलू मटर ऐड कर दिए। आप देख रहे हैं कि आलू मटर भूनते हुए ऑयल छोड़ना शुरू हो गए, और ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, स्मोक है, उसमें ऑयल अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे फेफड़ों के लिए और ख़ास करके हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये आलू मटर जी रेडी हो चुके हैं। इसकी ग्रेवी चेक करें, इसकी खुशबू चेक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद करें, लाइक एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।